नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सेरेनियम फूड्स में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि दो समस्याएं जो बहुत हाईलाइटेड हैं कि हमारे पास वर्कर नहीं है, स्किल वर्कर नहीं है काम करने के लिए, और दूसरी समस्या ये है कि हमारे पास हम माल नहीं बना के बेच पा रहे या फिर मार्केट में हम कंजम्पशन नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, दोनों चीज़ों पर बात करूँगा। बात बहुत पॉइंट की होगी और ये वीडियो उन सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव है जो या तो बिजनेस में हैं या फिर जिनकी फैक्ट्री नहीं चल पा रही या फिर जो फैक्ट्री लाइन पे आना चाहते हैं, नए हैं, जिन्हें अभी कोई एक्सपीरियंस, सबके लिए ज़रूरी है। कुछ एक्सपीरियंस भी दूंगा अपना और कुछ एक दो पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि जिनकी हो सकता है कि अपनी समस्या वहाँ से सॉल्व हो सकें। दोस्तों, काम करने के लिए पहले तो गट्स चाहिए। जैसा कि सबको पता है कि बिजनेस में आपको आना है, तो बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि अपना घर भी चलता है और दूसरे घर भी चलाना होता है। दो शब्दों में बताऊं तो बाकी आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत से अन्य वीडियोज़ हैं, बहुत लोगों के हैं, उनके आप देख सकते हो, लेकिन मैं तो पॉइंट की बात करूंगा। बिजनेस में वर्कर की समस्या का समाधान आपके हाथ पे ही है। वर्कर के लिए आप कहते हैं कि स्किल वर्कर चाहिए, स्किल वर्कर चाहिए। स्किल खुद को सीखने की चीज़ है और दूसरों को सिखाने की चीज़ है, लेकिन आप एक बिल्कुल समझ लीजिए कि कोई दूसरा आदमी आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि हम वर्कर भेज देंगे आपके यहाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत से लोग वर्कर मंगाते भी हैं, बुलाते भी हैं बाहर से, लेकिन उनका सही फायदा वो लोग नहीं उठा पाते। सही फायदा उठाने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर किसी को आप बुला रहे हो, किसी के अंदर कोई स्किल है, तो उसकी स्किल को खुद पकड़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जिसके अंदर वो स्किल है वो सिखाने के लिए भी, आपको स्किल देने के लिए भी तत्पर होना चाहिए। अगर उसने एक चीज़ भी छुपा ली आपसे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वहीं जाके रुक जाएंगे। और उस चीज़ को क्रैक करने के लिए कितना नुकसान हो जाएगा आपका, वो आपको खुद को नहीं पता है। तो कितनी बड़ी चीज़ छुपा रहा है आपसे क्या है। क्योंकि इसके पहले होता क्या है कि जब भी आप किसी काम को करने के लिए जाएं तो सबसे पहले उस काम को करने वाली जो स्किल है उसको ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। या फिर अगर आपके पास अगर आप उसको नहीं सीखना चाहते तो आपका कोई ऐसा व्यक्ति जो कि फैक्ट्री संभालेगा या फिर इस तरह से है, तो उसको ज़रूर आप जो है पहले सिखाएं और फिर धीरे धीरे करके अपने लोगों को ट्रेंड करें। अपने यहाँ पर लोगों को ट्रेंड करें, इससे वो समस्या खुद ही सॉल्व हो जाएगी। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे वर्कर नहीं है या फिर वो ऐसा एरिया है जहाँ पे ये वर्कर अवेलेबल नहीं है। तो मैं सबसे पहली बात आपसे बोलूँगी, अगर आप ऐसी जगह पे अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं जहाँ पर कि वहाँ पे वर्कर्स की समस्या है, लोकल एरिया से आपको वर्कर नहीं मिल पाएंगे, तो हमेशा अपनी फैक्ट्री में वर्कर के रुकने की व्यवस्था ज़रूर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए वो व्यवस्था। ऐसा ना हो कि वर्कर कहीं बाहर से आ रहा है फिर कहीं बाहर रुक रहा है फिर अपने पास आ रहा है, ऐसा ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है दोस्तों, प्रैक्टिकलिटी वहाँ पे चीज़ें अनमैनेज हो जाती हैं, फिर समस्याएं आपको आएंगी। वर्कर्स के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था आपकी फैक्ट्री पे होनी चाहिए और वहाँ पर कि 2 से 4 लोग अपना रुक सकें इस तरह से। और कुछ वर्कर आप लोकल से भी कुछ हायर कर सकते हो, कुछ के लिए व्यवस्था कर सकते हो। अगर हो सके तो अगर आपकी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आप वहाँ पर जो है सबके लिए व्यवस्था कर सकते हो, अगर 10 वर्कर 10 की व्यवस्था अपनी फैक्ट्री में कर सकते हो तो वो करिए। और जहाँ से आपको नियर अबाउट जहाँ से आपको वर्कर मैनेज हो पाए तो वहाँ से मैनेज वर्कर करिए। और इसके बाद अगर दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी फैक्ट्री कुछ ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे कि रियलिटी में कुछ दूरी होती है कि मान लीजिए 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20-20, 25-25 किलोमीटर तक से वर्करों को लाना होता है। ऐसी बहुत सारे लोग मेरे पास ट्रेनिंग में आए हैं और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं। तो वहाँ पे दोस्तों समस्या का समाधान एक ही होता है कि कुछ वर्कर, 1 से 2 या 3 वर्कर अपनी फैक्ट्री में आप रोकिए जो कि प्रॉपर स्किल्ड हों। और उसके बाद जो दूर से वर्कर आने हैं 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से, तो वहाँ से उनके आने जाने की व्यवस्था भी आपको करनी होगी। ये बजट भी आपको इंक्लूड करके चलना है अपने साथ में, तब जाके इन समस्याओं पर पूरी तरह से कमांड पाया जाता है। यहाँ पर बहुत से लोग ये कहेंगे कि सर हमने छोटी फैक्ट्री डाली है। सर तो देखिए, फैक्ट्री लगाने से पहले आपको ये सब मैनेजमेंट पे काम करना होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले आप ट्रेनिंग में आएँ। अगर मेरे वीडियो आप देख रहे हो तो अगर आपको नई बिजनेस पे नहीं आए हो तो पहले बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह से ये मैनेज होगा, फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसा मशीनरी सेटअप होना चाहिए, किस तरह से सिस्टम होना चाहिए, कैसा हीटिंग, ये सारी चीज़ें, हीटिंग चैम्बर, एवरीथिंग, मतलब जो भी कुछ होता है उसको पहले सीखिए और इसके बाद फिर उसी चैनल पे काम करिए। जब उस चैनल पे दोस्तों आप काम करोगे तो आपकी ये समस्या 100% सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद दूसरी समस्या तो बहुत ज़्यादा मार्केट में लोग इसका मैसेज भी करते हैं कि सर अभी क्या है, मार्केट डाउन है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारे माल नहीं निकल पा रहा है। तो इसके लिए क्या इसका समाधान? देखिए, समाधान वो भी आपके पास है, बस वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आपके मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि मान लीजिए कि मार्केट में कंजम्पशन का काम कम है, कंजम्पशन कम हो रहा है,
तो वहाँ पर पहला ही तो ये है कि जिस हिसाब से कंजम्पशन होता है उसी हिसाब से फैक्ट्री चलाई जाती है। अगर मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री में मतलब बिलो लाइन काम होना शुरू हो गया तो वहाँ पर फिर मार्केट में जाने की आवश्यकता है, मार्केट में और ज़्यादा अंदर तक घुसने की ज़रूरत है। अभी मेरे पास एक डेढ़ साल हो गए, लगभग 2 साल के आसपास हो गए जब मैंने शायद ट्रेनिंग का काम शुरू किया था। तो शायद वो दूसरे या तीसरे लोग थे जो मेरे पास आए थे और ग्रामीण एरिया से थे, मध्य प्रदेश से आए हुए थे। वो उन्होंने क्या किया कि अपनी फैक्ट्री उनकी गांव में थी, लगभग जो उनका शहर था वो वहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे था, जिसकी वजह से उनको समस्याएं आ रही थी कि उनको माल को ट्रांसपोर्ट करने में और वहाँ तक भेजने में। और आप तो जानते ही हैं कि गांव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर कि मैनेज करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बजाय शहर के। बहुत सारी चीज़ें शहर में जैसे प्लस होती हैं तो कुछ चीज़ें माइनस होती हैं। जैसा कि अब अगर आप एरिया जगह की बात मान लीजिए, जगह जो है वो शहर में आपको कम मिलेगी क्योंकि महंगी है, गांव में हो सकता है कि जगह ज़्यादा मिल जाए। तो लेकिन कुछ चीज़ें गांव में क्या है कि वहाँ पर व्यवस्थाएं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बहुत सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो सारी चीज़ें वहाँ पर। तो उन्होंने बैलेंस दोस्तों कैसे किया, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया उन्होंने अपना लगाया। और यहाँ पे मैंने उन्हें कोई आइडिया नहीं दिया था इस बात का, ये आइडिया उन्होंने स्वयं ही इन्वेंट किया अपने यहाँ पे। कि पहले तो क्या है कि वो अपना माल बनाते थे अपना और मार्केट में ले जाके बेचते थे। उन्होंने ई रिक्शा हैं, बहुत सारी चीज़ें जो सवारी गाड़ियाँ आती हैं शहर से और कस्बों से, तो उन पर अपना सिस्टम बना के मार्केट में जा रहे हैं तो ये उस दुकान में रख देना, ऐसा करके सिस्टम बनाया। उन्होंने 4 से 6 महीने बोले काम किया हमने इसे मजबूती के साथ। प्रॉफिटेबिलिटी भी इसलिए पहले दिन से थे क्योंकि ट्रेनिंग में गए थे, ट्रेनिंग में उनका ऐसा रिस्पॉन्स था यहाँ पर कि ज़बरदस्त उन्होंने सीखा था, कुछ भी नहीं छोड़ा था उन्होंने। उसके बाद भी एक बार या दो बार शायद यहाँ पे आए भी थे, उन्हें कुछ छोटी छोटी समस्याएं थी जिनकी वजह से फिर से वो आए थे और उसको क्रैक किया। देखिए दोस्तों, जज्बा और जुनून बहुत बड़ी बात है, ये जिसके अंदर है तो फिर तो कोई कुछ हर चीज़ छोटी है उसके सामने, समस्या कितनी बड़ी हो समाधान तुरंत हो जाता है उसका, केवल जुनून अगर होना चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने अपने खुद के जो ठेलिया होती है ना, जो छोटे छोटे आप देखते हो रोड कॉर्नर लगे होते हैं, तो वो उन्होंने अपने बनाए और लोगों को वहाँ पर अपने यहाँ खुद की यहाँ पर ले जाओ अपना, इसलिए आपकी कमाई के लिए है। इस तरह से करके दोस्तों आज लगभग 12-13 ठेलियाँ उनके पास हैं, जिनसे भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, उन्होंने बहुत ही छोटा काम किया है कि वो 150 रुपये प्रति जो उनका जो भी फूड कॉर्नर है उससे वो ले रहे हैं आराम से। और गांव के आसपास ही उनका अच्छा खासा कंजम्पशन हो गया, गांव में बोले स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और इसके बाद हर एक गांव में, क्योंकि उनके गांव में तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी जहां छोटी छोटी मार्केट लगती हैं, गांव के आसपास सब्जी मंडी हो गया, हर आप देखते होंगे कि हर 8, 10, 15 गांव के बीच में थोड़ा सा क्राउड वाला एक एरिया ऐसा होता है, एक ऐसा कोई आप छोटा सा मान लीजिए कस्बा मान लीजिए। इस तरह से दोस्तों उन्होंने इतना बढ़िया सेटअप अपना खुद का बनाया कि आज आप मानिए कि 1-1.5 साल के अंदर ही उन्होंने बहुत अच्छा जो है इसमें काम कर लिया और अपना खुद का कंजम्पशन बना लिया। आज उनका कहना है कि 300 से 350 kg माल जो है हमारा डेली कंजम्पशन पे चला जाता है, हमारी खुद के कंजम्पशन पे। और वहाँ पर उन्हें कोई वर्कर रखने की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों को थोड़ा मोटिवेट किया, सिखाया कि आपको यहाँ से 400, 500, 600 रुपये रोज बनेंगे, और इस हिसाब से उन्होंने काम कराया। और आज जब उनकी मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि सर मुझे 25 रुपये kg के आसपास मुझे बच जाता है, नूडल्स में केवल 25 रुपये kg बच जाता है दोस्तों। सोचिए आपकी, और सबसे बड़ी बात है कहीं उधार नहीं बेचना है, मेरा कंजम्पशन ही इतना है, और उन्होंने टारगेट लिया हुआ है कि 500 kg वो डेली का कंजम्पशन कर पाएँ। मतलब अभी वो इस टारगेट पे हैं कि उनको हर 2 महीने 3 महीने में वो अपना जो उनका जो ठेलिया होती है वो 30, 40, 35, 40 हज़ार में बन जाती है बढ़िया सी, और वो उसको बना के वो देते हैं, उससे भी वो डेली 150 रुपये लेते हैं जिसको देते हैं, और उसको जो है ये इस तरह से दोस्तों देखो ये इकोसिस्टम होता है। अगर आप इसको सोचोगे तो इकोसिस्टम बनेगा, लोगों को रोजगार देना। आज वही बोलते हैं कि जो लोग बहुत से बोले हमारे पास लोग जो अटैच हैं वो 1000, 1200 रुपये डेली कमा लेते हैं। समझिए कि एक गांव में अपना रोजगार भी किया और रोजगार के साथ में उन्होंने कई लोगों को रोजगार दे भी दिया। अब आप सोचिए कि बहुत कोई 200 रुपये कमाने वाला भी होगा, कोई 400 रुपये कमाने वाला भी लड़का होगा उनके पास, कोई 1000 रुपये कमाने वाला भी है। जिसकी जैसी वैल्यू, जिसका जैसा काम, जिसका जैसा एक्सपीरियंस, जिसका जैसा स्किल, उस हिसाब से उसको पैसा। तो हम लोगों को लगता है कि नहीं ये काम कैसे होगा, लेकिन एक चीज़ आप ये मानिए कि हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर जिस सिस्टम से आप चलेंगे, और प्रॉफिट मार्जिन, बहुत लोग बोलते हैं कि मार्केट में व्यापार खत्म हो गया, ऐसा वैसा।
आप सोचिए जिसका खुद के कंजम्पशन काउंटर हो गए तो उन्हीं पे उसका माल चल जा रहा है, मैक्सिमम जो बचा हुआ माल है वो अपना मार्केट में जा रहा है बिकने के लिए। तो सबसे बड़ी बात जो कैश फ्लो टाइट हो गया, उधारी जहां पर 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन की होती भी थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि डेली शाम को तो कैश में बिकता है। अगर आप नीचे तक मजबूत है तो कैश में बिक रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये मानिए कि हर एक समस्या का समाधान हमारे खुद के पास होता है। हम अगर उसमें सही तरह से अंदर तक जाएं, उसमें गहन अध्ययन करें, तो आप मेरे पास बहुत लोग दोस्तों ट्रेनिंग में आए मेरे पास, लेकिन कुछ लोगों ने इतना अच्छा काम कर लिया कि वाकई में मुझे उनसे सीखना है कि क्योंकि हर आदमी के अंदर अलग अलग प्रतिभा है। यहाँ पे मैंने उन्हें कुछ सिखाया, उसका उन्होंने कितना ज़्यादा यूज किया कि जहाँ पर वो 1000 2000 2500 के लिए काम कर रहे थे कि रोज चलो 1000 1500 2000 3000 हमें मिलता रहे, आज वही बंदा जो है 6000 7000 रुपए बड़े सिस्टमेटिक कमा रहा है। बहुत से लोगों को रोजगार भी दे रखा है, इतने लोगों को रोजगार दे रखा है कि धीरे धीरे करके अपना वो और ज्यादा। और ये भी दोस्तों ये आप मानिए कि हर एक चीज अपने ही सोचने के आधार पे ही डिपेंड करती है। अगर आप ये सोचो कि नहीं हम कोई प्लान करेंगे और जैसे ही आप उस प्लान के एग्जीक्यूशन में आते हो तो ऑटोमेटिक चीजें आपके साथ आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ आने के बाद भी उनका मन डोल जाता है, नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आउटस्टैंडिंग काम कर ले जाते हैं। तो एक तो चीज़ मानने वाली है कि अगर आपकी लगन अच्छी है, अगर आपको अपनी समस्याओं को देख के अगर आप रुके नहीं, उनको सॉल्व किया और ऐसा सॉल्व किया कि परमानेंटली सॉल्व कर दिया, तो दोस्तों हर चीज़ का समाधान है। मार्केट के लिए मैंने आपको बताया है कि मार्केट में अपने हिसाब से आप देखिए वहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि मुझे काम करना है तो वहाँ पर काम निकलेगा ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने काम किया और अब वहाँ जीरो हो जाए। जीरो आप तभी होंगे जब आप स्वयं से ही जीरो हो जाएंगे। किसी कही सुनी बातों कुछ नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप ये चीज़ कर लीजिए आप ऐसा हो जाएगा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ करेंगे जिसमें नुकसान हो जाएगा। दोनों तरह की चीज़ें होती है, लेकिन वहाँ पर हमें क्या, हम जिस चीज़ को चूज कर रहे हैं उससे हमारा आगे का जो लाइन हो बनती है। तो ठीक है दोस्तों, यही कुछ जानकारी आपको देनी थी। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कुछ ना कुछ जो भी आपको इससे अच्छा लगा उसको इम्प्लीमेंटेशन पे जरूर लाइएगा। इम्प्लीमेंट करेंगे तभी दोस्तों चीज़ों पे काम हो पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।